जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत ज्यादा सेहतमंद अच्छे होंगे। मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं दोस्तों 6th क्लास का एनसीईआरटी, जिसको लेके चल रहे हैं भोजन का घटक। क्या बोले? भोजन का घटक। भोजन का घटक का चैप्टर 1 लेके चल रहा हूं, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और खनिज लवण मैं कल पढ़ा दिया था। भोजन किसे है, भोजन किसे कहते हैं, भोजन किसमें पाया जाता है। जितने भी धरती पर खाद्य पदार्थ है जो हम सब खाते हैं, सभी से हमें क्या मिलता है? कुछ ना कुछ प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा मिलता है। तो भोजन से मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट नहीं करेंगे, ज्यादा वक्त समय नहीं बिताएंगे दोस्तों। और हाँ, जो आप कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले हमारा भोजन का चैप्टर 1 देखे पहले, उसके बाद इसमें आए। चलिए बाबू, कार्बोहाइड्रेट हो गया था, शकरकंद, चावल, गेहूं, इस सब में क्या पाया था बोले? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या? एक ऊर्जा है। कार्बोहाइड्रेट क्या बोले? वो क्या बोले? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। हम जितने भी सामान खाते हैं, सब आम हो, तरबूज हो, आलू हो, शकरकंद हो, इससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। वो क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। अब प्रोटीन भी पढ़ चुके हैं। प्रोटीन बाबू, प्रोटीन जो कि बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। ये प्रोटीन जो है शरीर निर्माण के लिए होता है। बाबू, बच्चे में जो बच्चा में शरीर में विकास नहीं हो पाता, जिस बच्चे का शरीर पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है, तो देखिएगा उस बच्चे का दिमाग भी कमजोर रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, बार बार बीमार पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं छोटे बच्चे पे खास करके आप लोग ध्यान दें, ताकि प्रोटीन की मात्रा पर फोकस करें। और हर घर में बच्चे होते हैं। प्रोटीन हम ये भी पढ़ा दिए थे पिछले क्लास में बाबू। वसा, हम वसा भी पढ़ाए थे। चर्बी, अधिकांश देखिए हमें जितने सारे लड़कियां अगर शादी करके आगे बढ़ती है, अपन जिंदगी शुरुआत करती है, उसमें बाबू रे बहुत सारा वसा दिन पर दिन वृद्धि होता है और उसके कारण से मोटी हो जाती है, क्षेत्रफल फैल जाता है। सारा मैं बता दिया एग्जाम्पल में। ठीक है, जितना भी तेल पदार्थ है बाबू रे, मीट मछली खाने से क्या होगा? वसा होगा, चर्बी होगा, बीमारियां बढ़ेगी। चलिए इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया था हम सबके पिछले क्लास में बाबू। ठीक है, पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। हाँ, विटामिन भी पढ़ा दिया था। ठीक है बोले, विटामिन भी मैं पढ़ा दिया था। देखिए विटामिन भी मैं पढ़ा दिया था। विटामिन रोगों से लड़ने का हमको क्या क्या बोले? क्षमता देता है। रोगों से लड़ करके हमें बचाते हैं। विटामिन का एक समूह है, हम बताए थे। विटामिन बी का एक समूह है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, ये सब क्या हो रहा है? सारा विटामिन एक ग्रुप में है, बी वाले। आप देखेंगे सूरज का रोशनी में हमें डी में विटामिन मिलती है। जैसे कि हम सब सुबह सुबह रनिंग करने जाते हैं तो वहां अब क्या देखते हैं, हम लोग को शरीर पे कुछ प्रकाश की रोशनी भी आ जाता है और उससे हमें क्या मिलता है बोले? विटामिन डी कवर होता है। विटामिन डी हमें मछली का तेल से भी प्राप्त होता है। ठीक है बोले, विटामिन डी हमें मछली का तेल में भी मिलता है। ठीक है, और देखिए ये सब लीवर है, ये सब बता दिए थे। विटामिन चलिए क्या हो रहे? विटामिन सी वो हम पढ़ा ही दिए थे। खट्टा फलों में क्या पाया था? विटामिन पाया है, विटामिन सी पाया था खट्टा फलों में। ठीक है, चलिए हम लोग कहां तक खनिज पढ़ रहे थे? बोले खनिज हम सब पढ़ रहे थे। ठीक है बोले, खनिज पढ़ रहे थे। विटामिन ई रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क, आंखों और त्वचा के लिए क्या बोले? स्वस्थ रहता है। क्या? विटामिन के। कहीं भी पैर में हाथ पैर कट गया, विटामिन के रहेगा और क्या करेगा? विटामिन के रक्त कोशिकाओं को, मस्तिष्क को, आंखों और त्वचा के स्वस्थ को बनाए रखते हैं। कौन सा? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। कहीं भी पैर हाथ कट गया तो उसमें क्या कर थक्का बना करके ब्लड निकलने से, जमाने से रोकता है। ये मैं पिछले क्लास में बता दिया हूं। ठीक है, चलिए मैं खनिज भी पढ़ा दिया था शायद।
खनिज लवण, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अगर शरीर में पूर्ण रूप से विकास के लिए, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज बहुत जरूरी है बाबू रे। अगर हम अच्छे मात्रा में ये सब ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होगा। ठीक है, इसके बारे में हो गया था। चलिए, हाँ, आज पढ़ेंगे रुक्षांश। बाबू रे, रुक्षांश क्या है, रुक्षांश कैसे क्या है, जितना इस 6 क्लास के साइंस में है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। बाकी बात इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं फाउंडेशन की बात करूंगा तो मैं यहाँ काफी सारा क्वेश्चन मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ नहीं। जो 7 में है वो 7 में पढ़ेंगे, 7 में 7 में, 8 में तो 8 में, 9th में 9th में। देखिए, रुक्षांश बिना समय गंवाए, ज्यादा समय लेंगे नहीं आप। हमारे शरीर का बुरे राही, रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। ये सब क्या हो रहे, रुक्षांश से ना हो रहे। ये सब खाने से क्या होता है, पेट को सफाया होता है, पेट जल्दी साफ होता है। क्या होता है, पेट जल्दी साफ होता है। रुक्षांश कभी कभी हम सबका जो जितने भी उससे पहले पढ़ाए तेल पदार्थ खाने से, तेल वाला सब्जी हो, खाना पीना हो, तो हम लोग को कभी कभी क्या करता है रुक्षांश बुरे, सारा पतले पैखाना के रूप में कभी कभी पास करवा देता है। जो हजम नहीं हो पाया खाना बाहर करवा देता है। तो एक प्रकार का रुक्षांश हानिकारक है तो ठीक भी है। ठीक है, रुक्षांश के कुछ प्रमुख स्रोत है। बहुत खाद्य, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर का सहायता करता है। कौन है, रुक्षांश। अगर हम सब कुछ भी खा लेते हैं, अन्न सन्न फंड कुछ भी खाते हैं बाबू रे, उससे बेहतर तरीकाओं से पचाने में या तो उसको बाहर निकालने में इसका काम होता है। किसका, रुक्षांश का। किसका, रुक्षांश का। दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां सब क्या रुक्षांश है। ठीक है, इसी से रुक्षांश बनता है। अगर मांगे चल चना, सुबह रात में चना को भिगने दिए, सुबह खाएंगे तो देखिएगा हम सबका सुबह सुबह जो है ना बढ़िया से पेट साफ होने काम होता है। ठीक है, जल की आवश्यकता बाबू रे, रुक्षांश के बाद क्या, जल भी है। जल भी तो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा बेस्ट है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है बोले, देखिए जल की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, तो जल की आवश्यकता में क्या है रे, भोजन जो भी भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, उसे पचाने में बाबू रे जल का भी बहुत बड़ा काम है। बिना पानी से भोजन भी शरीर में सही ढंग से नहीं पच पाता, इसीलिए इसका बहुत जरूरी है। किसका बोले, भोजन का, जल का, सॉरी जल का। जल भी हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना दूसरे पोषक तत्व के लिए। जो दूसरा पोषक तत्व जितना हमारे शरीर के लिए कामदायक है उतना मेरा जल भी कामदायक है। अगर हम सब जितने भी वसा जो हम लोग शरीर में होता है, मीट, मछली, तेल, मसाला जो खाते हैं, जितना उस इंटरेस्ट के साथ खाते हैं उतना ही हमारे शरीर के लिए इंटरेस्ट और फायदेमंद पानी भी होगा। बिना पानी, बिना जल का हमारा शरीर सही चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए जल भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उससे जो हमको पौष्टिक आहार मिला, उससे जो मिला हमको उपस्थित पोषक तत्व जो मिला हमें, तो उसे अवशोषित करने का भी काम करता है वो जल। क्या करता है, अवशोषित करने का भी काम जल करता है। चलिए ठीक है, जल हो गया, रुक्षांश हो गया, विटामिन भी पढ़ लिए हैं। जितना है क्वेश्चन उतने बताएंगे, ज्यादा नहीं बोले ना, कम भी नहीं बताएंगे आपको। ठीक है ना, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोले। ठीक है, चलिए हाँ दोस्तों, हमारे ज्ञान पावर पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करेंगे, अच्छा अगर लगे तो।
तो देखिए, यह शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। कौन बाबू रे? जल। कौन बाबू रे? जल। जल क्या करता है? शरीर के त्वचा से सारा पसीना के रूप में हो गंदगी को बाहर करता है, या पेशाब के रूप में हो सारे गंदगियों के हम बाबू रे शरीर से हम लोग बाहर करते हैं पानी के द्वारा। ठीक है। जल की पूर्ति हमारे शरीर में अन्य द्रव पदार्थों के रूप में भी तो होता है जल। अगर दूध हम लोग पी लिए, अगर दूध पिए फिर भी तो हमारे शरीर में जल आया दूध के द्वारा। दूध में तो पानी भी तो है हमारे शरीर में बाबू रे। देखिए 65% जल ही तो है। इसीलिए जल बहुत जरूरी है बाबू रे, बहुत बहुत जरूरी है जल। तो हम सब जो है जल, चाय पीते हैं उसमें भी जल है। आप देखिए यहां पे ऐसे जल, दूध, देखो रे क्या यहां देखो, जल है, दूध है, चाय है, इस सब में तो अब जल पाया जाता है सबसे। इतनी बहुत सारे हैं, भात भी खाते हैं उसमें भी तो जल है, पानी है, दाल पीते हैं, दाल खाते हैं उसमें भी तो जल है। ठीक है। तो जल एक प्रकार के हमारे शरीर के लिए पौष्टिक आहार है। और जितने भी अवशिष्ट, देखो बड़े, अवशिष्ट पदार्थ को मूत्र द्वारा, अवशिष्ट का मतलब होता है सारे गंदगी, जो भी कुछ हम लोग भोजन लेते हैं, शरीर अवशिष्ट पदार्थ के मतलब कुछ ऐसी पदार्थ जो शरीर का कोई काम का नहीं है, उसका कोई यूज का नहीं है, उसको बाहर निकाल लेना। जैसे कि हम लोग बाबू 10th क्लास में पढ़े होंगे, पढ़ेंगे, सॉरी पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे बाबू 10th क्लास में, उसमें अवशिष्ट पदार्थ बाबू बहुत बढ़िया तरीका से बताएंगे कैसे शरीर से बाहर निकलता है। बलगम, नेटा, जैसे नेटक बोलते हैं हम लोग, बलगम कहां से आता है? फेफड़ा से आता है कि नाक से कि मुंह से? ये सब चीज बात करेंगे। शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में जो काम करता है उससे उत्सर्जन कहते हैं, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जल हो गया। अब बात करते संतुलित आहार। क्या बोले? संतुलित आहार। अब संतुलित आहार क्या है? देखिए संतुलित आहार क्या हो रहा है? संतुलित आहार हम सबको शरीर को स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा थोड़ा हर चीज की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, नुकसांस, ये जितने भी है बाबू रे, सभी ने सभी चीजों की शरीर में बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा भूमिका है। इसीलिए संतुलित मतलब एक बढ़िया मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में लेना चाहिए। हमारे शरीर की उचित वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। शरीर को फिटनेस रखने के लिए, शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए, शरीर को सबसे बेस्ट बनाने के लिए हम सब हर चीज खा खा के अलग अलग दिनों में अलग अलग भोजन द्वारा या डाइट द्वारा हम सब अपने शरीर में पूर्ति करते बाबू रहे। या पालक के साग हो, या कभी मीट हो, या कभी मछली हो, या कभी साग हो, या कभी दाल चोखा हो, दाल भात हो, या नमक रोटी हो, हर प्रकार के भोजन से कुछ न कुछ हमें प्राप्त होता है। अगर इसका बैलेंसिंग गड़बड़ होगा, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे शरीर की उचित वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए। उचित मात्रा में, अच्छे मात्रा में होना चाहिए। जिस आहार में उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और पानी सम्मिलित है उसे संतुलित आहार कहते हैं। जिसमें रुक्षांश और पानी होना ही चाहिए। जो भी कुछ खाएंगे तो संतुलित मात्रा में खाएंगे तो संतुलित शरीर में स्वस्थ बढ़िया बना रहेगा। अगर हम या आप बाइक चला रहे हैं, अगर हम संतुलित तरीका से बाइक को नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट कर सकते बाबू रे। कैसे? मान के चलते एक भीड़ भाड़ रोड है,
वहां पे गाड़ी में ब्रेक लेने की जगह आराम से पिकअप में निकाल रहे हैं, तो क्या संतुलित है ना? बैलेंस गड़बड़ाया, नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो क्या गड़बड़ होगा, एक्सीडेंट होगा, मारा जा सकते हैं, या तो कुछ घटना हो सकता है। इसीलिए संतुलित मात्रा में, संतुलित तरीकों से बाइक चलाओ या भोजन करो, हर चीज में बैलेंसिंग संतुलित करके ही चलना पड़ता है। ठीक है बाबू, चलिए देखिए, उचित प्रकार का भोजन करने के साथ साथ भोजन को उचित तरीके से पकाना भी तो चाहिए। अब देखिए, उचित आहार में जो मात्रा हम लोग लेंगे, अब भोजन पकाने में उसको भी तो संतुलित मात्रा में पकाना होगा। अगर रोटी बेल के, हमारे बचिया सब बाबू रोटी जो बेलती है, हमारे जितने भी है रोटी बेलने वाली, रोटी बेल करके अगर सीधे तावा में दे देते हैं, अगर रोटी को सही मात्रा पे, सही समय पे ना पलटा जाए, तो रोटी क्या सही रूप से पक पाएगा? वो जल जाएगा। क्या दोस्तों? जल जाएगा। उसमें से जितने भी पौष्टिक आहार है, जितने भी हमें प्राप्त मिलता, वो सब कुछ तो खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया ना। ठीक है, से पकाना भी चाहिए जिससे भोजन के पोषक तत्व नष्ट ना हो। अगर सही मात्रा में भोजन को पकाएंगे तो भोजन का जो पोषक तत्व है नष्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। हम सब देखते हैं, बाजार से लेके आए आलू या कोई फल फ्रूट, उसको लगे आलू के ऊपर छील छाल कर फेंक दिए, और फिर सब्जी काट करके, आलू को काट करके, फिर उसको पानी में धो करके, तो फिर हम लोग भोजन पकाते हैं। तो जितना काटे तो सब चला गया, सभी तत्व चला गया, और पोषक तत्व क्या गया? नष्ट हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए पहले सब्जी को, फल को पानी में धो लिया जाए, तब उसको काट कूट कीजिए। या तो हम सब क्या करते हैं, अधिकांश देखते हैं हमारे बच्चियां सब करती है, सब्जी को काटे और बस जय श्री राम डाल दिया बाल्टी में, धो धा के बस कहानी खत्म। आलू के पत्ते को तो छील भी देती है, आलू दम बनाने में नहीं छीलना चाहिए दोस्तों, खाओ, बहुत फायदेमंद है। चल देखिए, छिलका उतार कर सब्जियां या फल धोने से भी उनके विटामिन नष्ट होता हो। अगर आप छिलका उतार करके सब्जी खाते हैं, या अगर आप सेब लेकर आए, आप सेब को छील छील के खाइएगा, नहीं, कैसे खाइएगा? सिर्फ उसे धोना है और फिर अपने अंदर डाल लेना बाबू। तो हम सब्जी जो बनाते हैं, पहले उसको, सब्जी को धो लेंगे, उसके बाद काट छांट करेंगे, ताकि उसमें जो है ना विटामिन सब वहां से ना निकल सके। और देखिए, किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता, अगर कोई पोषक तत्व कम ले रहे हैं तो शरीर के लिए भी हानिकारक है, ज्यादा लेते हैं तो वो भी हानिकारक है। एक संतुलित मात्रा में लेना है। जैसे कोई, अगर हम लोग भोजन मिल रहे, घर में हमारी बचिया लोग सब्जी बनाती है, भुजिया बनाती है, अगर 1 किलो आलू का भुजिया बना रहे हैं, उसमें 1 किलो नमक डाल देंगे, तो क्या संतुलित बन पाएगा? नहीं बाबू, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, उसके हिसाब से, मात्राओं के हिसाब से संतुलित आहार लेंगे। फल धोने से भी उनके विटामिन नष्ट होते हैं, कहानी खत्म है। जैसे देखो, वसा के अत्यधिक सेवन से मोटापे की समस्या हो सकती है। वसा, चर्बी, अगर शरीर में आपका ज्यादा वसा आने लगा, अगर आप कम मेहनत कर पा रहे हैं, तो शरीर मोटा बनेगा, बीमारी का जड़ बनेगा। इसीलिए प्रोटीन से जो जो वसा हमारे शरीर में जो आया, उसको ऊर्जा मिला, उससे उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कोई ना कोई काम में उसको खत्म करेंगे बाबू, लगाकर। लेकिन हम सब दिन भर रील देखने में, टिकटॉक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, आलतू फालतू सालतू में समय बिता देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे बाबू, ठीक है? इस समय मिला है, भरपूर उसको फायदा उठाओ। जीवन हर
कदम पे, हर पॉइंट पर तुम्हें टारगेट देती है कि कितने बेहतर तरीकों से आप जी सकते हैं। चलिए देखिए, वसा के अत्यधिक सेवन से बाबू मोटापे की समस्या होती है। मोटापा हो गया, ठीक है, मोटा गया, वसा चर्बी खा खा के भैंस बन गया, चला पता बस एक बार सीढ़ी पर ऊपर नीचे गए हाफने लगे, कोई काम का नहीं है, सब चर्बी गल जाएगा। रोड पर लगाइए डेली 10 चक्कर, देखिए ना चर्बी कैसे गायब होता है। अभावजन्य रोग बाबू रे क्या है? अभावजन्य रोग किसी भी व्यक्ति के भोजन में किसी भी पोषक तत्व की कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित बीमारी बन जाता है, ग्रस्त हो जाता है बाबू। अगर कोई व्यक्ति, देखिए किसी व्यक्ति भोजन में किसी भी पोषक तत्व की कमी है, अगर आपके शरीर में मानिए प्रोटीन की कमी है, विटामिन कमी है, या जितने भी पौष्टिक तत्व बाबू कमी है, पोषक तत्व जितने भी कमी है, इस सारे कमियां अगर लंबे समय तक, ज्यादा दिनों तक रहे तो आपके शरीर बीमारी हो सकता है। हाँ, जैसे कि कभी आज मांगे चलिए साग भात खा लिए, कल दाल रोटी खा लिए, परसों सब्जी भात चोखा खा लिए, परसों फिर मीट मछली खा लिए, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीकाओं से खाएंगे। फिर क्या करेगा बोले, बादाम खा लेगा, फिर कुछ काजू खा लेते हैं लोग, तो वो सब क्या हो रहा है, संतुलित बनाकर रखेगा आपको। बोले एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। अगर एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी रहे, अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकती है। अगर किसी लंबे चीज कमी अच्छे लंबे समय तक जा रहे हैं बाबू रे, तो क्या होगा, बीमारी होगा। क्या हो रहा है, बीमारी होगा। देखिए वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है बोले, जैसे देखिए भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त न होने पर वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी कि वृद्धि होगा ही नहीं, रुक जाएगा। क्या बोल रहे, रुक जाएगा, वृद्धि रुक जाएगा। देखिए यहां देखिए, भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त न होने पर वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों में रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां आदि जैसे रोग हो सकते हैं। अगर बैलेंसिंग नियमित रूप से नहीं लेके चलेंगे हम सब, ये सब बीमारियां अब इसका शिकार हम हो सकते हैं। रंग का उड़ना शरीर में देखिएगा, कहीं कहीं आप लोग को देखने मिलते होगा जो कहीं कहीं इंसान का टीका फोका हो गया, चला पता यहाँ मुंह का चमड़िए गायब हो गया, उजला हो गया, व्हाइट बन गया, गोरी में बन गई। ठीक है बाबू, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेकर की जा सकती है। अगर कोई रोग को रोकना है, उसे रोक के रखना है, तो संतुलित आहार बहुत जरूरी है। अगर संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हम उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाएंगे बाबू। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए संतुलित आहार लेना बहुत बहुत जरूरी है। आप देखिए यहां देखिए, सारणी विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग, जो कमी होता है उससे कौन कौन सी रोग होता है कुछ दिया गया, सब तो नहीं है, कुछ है। जितना आपका 6 का एनसीईआरटी में दिया गया है उतना मैं लेके जा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा दोस्तों। सारे बुक से बनाए गए नोट्स है और आपका 6 क्लास का जो एनसीईआरटी है वहां से स्टेप बाय स्टेप जो जो बेहतर पॉइंट बन सकता था मैं बना कर लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए
विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। जो रोग होगा, अगर विटामिन ए है, अगर विटामिन ए के कारण से कोई रोग होता है तो कौन सी रोग है बाबू? विटामिन ए के कारण से कौन सी रोग होगा? देखिए, क्षीणता, दृष्टिहीनता, क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी क्या बाबू? कमजोर दृष्टि, आंख कमजोर हो जाएगा, अंधेरे, रात में कम दिखाई देने लगेगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना ही बंद हो जाएगा दोस्तों। रात में झोंक से कहीं लाइट है तो दिखाई देगा, लाइट नहीं है तो कहानी खत्म है। इसलिए क्योंकि विटामिन ए की कमी है। विटामिन जब ए की कमी होगा, जब इसका कमी होगा तो क्या होगा? जब इसका कमी होगा तो क्या होगा? रात को नहीं दिखाई देगा अंधेरे में। ठीक है दोस्तों, अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, ठीक है, और तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा, कभी कभी दिखाई देना ही बंद हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। क्या करेंगे? विटामिन ए लेते रहेंगे, डाइट लेंगे बढ़िया से तरीका से, टाइम टेबल पे नाश्ता पानी, ठीक है। तो पूछेगा विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तीक्ष्णता और दृष्टिहीनता, यानी क्या? कमजोर दृष्टि होगा, आंख कमजोर हो जाएगा, अंधेरे में रात में कम दिखाई देगा, कभी कभी तो पूरी तरह से दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन बी, विटामिन बी1 का क्या काम है? विटामिन बी1 से बाबू रे बेरी बेरी बीमारी होता है। कौन सी बीमारी? क्वेश्चन पूछेगा विटामिन बी1 से कौन सी बीमारी होता है, तो बेरी बेरी, यानी कि दुर्लभ, क्या बोले? दुर्लभ पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी। अगर विटामिन बी1 कमी हो गया तो कोई भी काम सही रूप से हम सब नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा, ऊर्जा ही नहीं है, तो सही रूप से काम कैसे कर पाएंगे? थक जाएंगे, थकावट ज्यादा हो जाएगा बाबू। इसीलिए विटामिन बी1 भी बहुत जरूरी है। अब विटामिन सी, अब विटामिन सी से बाबू कमी होगा तो कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। हम कहे थे विटामिन सी कहां कहां से प्राप्त होता है? खट्टो फलों से। क्या हो रहे? खट्टा फल से हो रहे, सॉरी, कहां से प्राप्त होगा? खट्टा फल से। खट्टा फल जो हम लोग खाते हैं, नारंगी, ठीक है, आम और नींबू, आंवला, ये सब क्या हो रहा है? ये सब में सारे विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी के कमी के कारण से ही स्कर्वी रोग होगा। अब देखो क्या क्या हो रहा है? मसूरों से खून निकलना। जब विटामिन सी आपका शरीर में कम है तो देखिए क्या होगा? मसूरे से खून निकलना, निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगाना, ये क्या हो रहे? विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी एक जहां भी कट फट होता है, घाव घोष होता है, उसको जल्दी ठीक करने का काम करता है बाबू रे विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी शरीर में जितने भी घाव घोष है सभी को दूर करता है। इसीलिए हम लोग समय समय पे खट्टा लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए विटामिन बी1 का कमी से क्या होगा? दुर्लभ पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाएगा, काम करने की शक्ति घट जाएगा, ताकत घट जाएगा, एनर्जी काम नहीं करेगा, सुबह सुबह सूत के उठिएगा, उठ नहीं पाइएगा, लगेगा थकावट थकावट जैसा। ठीक है, चलिए अब देखिए विटामिन डी। विटामिन डी जो है रिकेट्स, यानी कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अस्थि का मतलब हड्डी, ठीक है, कंकाल। अगर हम लोग शरीर में विटामिन डी कम है, अगर विटामिन डी कम है, पैर ऐसे है तो हो जाएगा ऐसे, फैल जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, है कहीं ना कहीं क्या शरीर में हड्डी क्या है? मुलायम है। अस्थियों का मुलायम होकर, अगर मुलायम रहेगा तो हमेशा जहां मन तहां से टेढ़ा हो जाएगा। अगर मुलायम नहीं है, कठोर है, मजबूत होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विटामिन डी लेना पड़ेगा। मछली का तेल में विटामिन डी पाया था बोले, सूरज का रोशनी में डी,
ठीक है, तो डी वाला विटामिन भी हम लोग जरूर लेंगे। अब देखिए कैल्शियम, अब कैल्शियम क्या बोल रहा, कैल्शियम हड्डी में पाया था। फिर कैल्शियम देखिए अस्थिया, अस्थिया और दंत क्षय, और इसका मतलब हड्डी हुआ, ठीक है ना, हड्डी कंकाले हुआ। कमजोर अस्थिया दंत क्षय, कमजोर अस्थिया दंत क्षय कैल्शियम के कमी के कारण से बाबू होता है, अस्थिया और दंत क्षय। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम है, बहुत सारी बीमारी का जन्म लेगा, हड्डी की कहानी खत्म है आपका। इसका मतलब अस्थिया और दंत क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, कहानी खत्म। और नेक्स्ट देखेंगे आयोडीन। आयोडीन अक्सर आप लोग सुना करते हैं गांव घर में। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो घेंघा रोग। कौन सा बीमारी होगा, घेंघा, क्या होगा, घेंघा रोग होगा। गाइटर भी बोलते हैं इसको, घेंघा को हम लोग गाइटर भी बोल सकते हैं, घेंघा को गाइटर बोल सकते हैं। जैसे देखिए गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आने की, कभी कभी देखते होंगे किसी किसी को यहाँ है निकल गया है, इधर की नस निकल जाता है, ये सब क्या हो रहे, आयोडीन के कमी का कारण होता है। गर्दन की ग्रंथि आके फूल जाना, यहां देखना कभी कभी किसी को फूल जाता है, ठीक है। बच्चों में मानसिक विकलांगता, यानी बच्चे कोई ना कोई शरीर का अंग अपंग हो जाता है कहीं, ठीक है, किसके कारण से, आयोडीन के कमी के कारण से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें लोहा। अब क्या हो रहा, जो है ना रक्ता कमजोरी होता है, इसीलिए हम लोग पालक का साग भी ज्यादातर हम लोग सेवन में लेने का काम करें, और पालक के साग लेने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम सब क्या क्या पढ़ लिए, क्या बोले, तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ के खत्म कर दिए, ठीक है, पहला चैप्टर खत्म कर दिया। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खाद्य पदार्थ, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन बी का ग्रुप, इस सब कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं। भोजन का घटक चैप्टर 6 क्लास का पहला चैप्टर हम लोग आज कर लिए समाप्त। क्या कर लिया, संतुलित आहार लेना। अगर संतुलित आहार नहीं लेंगे तो संतुलित मात्रा में विकास नहीं होगा, बीमारी की संख्या बढ़ेगी, ठीक है बोले। तो अब हम आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे आप लोग को, ठीक है बोले, जितना भी है सारा ऑब्जेक्टिव एक बार मैं करवा देता हूं, ठीक है। इसीलिए जल, विटामिन, टमाटर वगैरह सब लेना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें से किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग को अगर ठीक तरह से पढ़ा पाया हूं, समझा पाया हूं, तो दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को आगे बढ़ाने का काम करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, आगे मैं लेकर आऊंगा सेकेंड चैप्टर, ठीक है। और मैं चाहूंगा आज इसका ऑब्जेक्टिव मैं करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट कीजिए आप, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है दोस्तों, नहीं तो कोई बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।